गुड मॉर्निंग तरुण, बताइए क्या आ सकता है इस बार बजट में? बिल्कुल सर, जो बजट को लेके जो हमारे पास खबर है वो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए है। शिपिंग इंडस्ट्री को इस पूरे बजट में एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, जो हमारे सोर्सेज़ बता रहे हैं। जिस तरीके से 2014 के बाद हमने देखा था कि पोर्ट सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला था, लेकिन अब मोदी 3.0 के अंदर शिपिंग सेक्टर को एक बड़ा मूव मिलेगा। जो 3 चीज़ें हैं जो ऐलान हो सकती हैं, पहला है कि शिप बिल्डिंग के लिए एक स्कीम चल रही है जो 2016 में स्टार्ट हुई थी, 2026 तक उसकी मियाद है। उसको बढ़ाया जा सकता है और उस स्कीम में ऐसा है कि आपको 20% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस शुरुआत में मिलता है और लास्ट में 11% तक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। लेकिन जब इसकी मियाद बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है कि जो 20% ही फाइनेंशियल असिस्टेंस रखा जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर शिप बिल्डिंग हो। हालांकि जो बजट पहले रखा गया था उसका भी 10 से 11% ही अभी तक इस पे खर्च हो पाया है, तो इसकी पूरी उम्मीद है कि ये स्कीम का टाइमलाइन को बढ़ाया जा सके। दूसरा है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये एक फंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। पिछले काफ़ी लंबे समय से शिपिंग मिनिस्ट्री में इसको लेकर चर्चा चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि बजट के अंदर इसका ऐलान हो जाए। इसके ऐलान से फ़ायदा जो है वो शिपिंग कंपनीज़ को मिलेगा, क्योंकि उनको एक सस्ती दर पे लोन मिल पाएँगे। जिस तरीके से अभी आप पावर कंपनीज़ की बात कर रहे थे, तो आरईसी, पीएफसी 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो पावर कंपनीज़ को डेडिकेटली फंड करती है। उसी तरीके से ये फंड जो होगा वो मैरीटाइम कंपनीज़ को फंड करेगा, क्योंकि वो इस पूरे बिज़नेस को समझते हैं। जब ये लोग बाहर कहीं अपनी शिप लीज़ पे लेने जाते हैं या खरीदने जाते हैं, तो उनको लोन काफ़ी ऊँची दरों पे मिलता है और साथ ही कोलैटरल रखने के लिए इनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। तो इसी मुश्किलों को दूर करने के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड शुरू करने की बात इस बजट में हो सकती है। और तीसरा जो उम्मीद की जा रही है, जिसकी गाइडलाइंस ऑलरेडी शिपिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दी थी, लेकिन स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया था, वो है हरित नौका। जब आप इंटर स्टेट या क्या है कि एक टापू से दूसरे टापू की तरफ जाते हैं, तो जो फेरीज चलती हैं वो अभी डीजल पे चलती हैं। उसको इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पे चलाने के लिए सब्सिडाइज फेरी देने का सरकार की एक स्कीम है, हरित नौका स्कीम। उसका ऐलान भी इस बजट में हो सकता है। इस स्कीम के तहत 1000 हरित नौका जो है वो कहीं न कहीं हर साल देनी है। जो उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर से ये जो स्कीम है वो मतलब फ्लोट हो सकती है और इसके साथ-साथ इसके लिए बजट में इसका ऐलान हो सकता है। तो जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि शिपिंग में एक बड़ा बूस्ट इस बजट में मिल सकता है और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि शिपिंग जो जो सेक्टर है उस पे मोदी 3.0 का एक बड़ा फ़ोकस रहेगा। ओके, शिपिंग में बहुत कुछ एक्शन होने की तैयारी आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस बजट में शिपिंग इंडस्ट्री को मिल सकता है बूस्ट और आप देख सकते हैं आज सारे शिपिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। गार्ड